नमस्कार, आज़ाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड ने अपना स्थापना दिवस मना लिया। 22 साल के हो चुके इस राज्य का ये महत्वपूर्ण दिन बेहद जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर, जो भगवान बिरसा की जयंती भी है, को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर देश के आदिवासी समुदाय को नया भरोसा दिलाया था। इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस ऐतिहासिक दिन पर राज्य की 3.25 करोड़ आबादी को झारखंड को आगे ले जाने का संकल्प लिया। राज्य के किशोरों और युवाओं के लिए शुरू की गई 4 योजनाओं के माध्यम से झारखंड सरकार ने संदेश दिया है कि अब लोगों को इन योजनाओं का लाभ उठाने की बारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन योजनाओं के माध्यम से केवल विकास के सपने ही नहीं दिखाए हैं, बल्कि उन सपनों को साकार करने का रास्ता भी बताया है और उस रास्ते पर चलने का हौसला भी दिया है। समारोह और उत्सव का समय बीतने के बाद अब झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों के लिए संकल्प लेने का वक्त आ गया है। आज राज्य के हर व्यक्ति को ये संकल्प लेना होगा कि झारखंड को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए वो अपना सब कुछ देगा। झारखंड के सामने व्याप्त अशिक्षा, कुपोषण, गरीबी और दूसरी चुनौतियों का एकजुट होकर सामना किया जाएगा और इनसे पार पाकर राज्य को आगे ले जाया जाएगा। झारखंड स्थापना दिवस समारोह की पृष्ठभूमि में आगे आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करती आज़ाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। लोकतांत्रिक देशों में जनता का हित राजनीतिक गलियारों से होकर ही सधता है। झारखंड के संदर्भ में ये कथन और भी सटीक साबित होती है। बेशक आज उत्साह और जोश का दिन है, लेकिन इस उत्सव में हकीकत की धरातल को भूलना बड़ी चूक साबित हो सकती है। लबोलुआब ये कि अब प्रशासनिक मशीनरी को निष्ठा के साथ ईमानदार कोशिश करनी होगी। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर जहां झारखंड समेत देश भर के आदिवासी समुदाय को सम्मान दिया था, तो इस बार झारखंड सरकार ने अपने लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर राज्य को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का संकल्प दिखाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो राज्य के विकास का अपना नया मॉडल 3.25 करोड़ लोगों के सामने पेश कर दिया है। उन्होंने झारखंड को एक रास्ता तो दिखा दिया है। अब उस रास्ते पर चलने की जिम्मेदारी राज्य के लोगों की है। उससे भी बड़ी जिम्मेदारी राज्य की प्रशासनिक मशीनरी को निष्ठा के साथ काम करने की है। इन प्रयासों और संकल्पों को ठोस आकार देने के लिए 22 साल के हो चुके झारखंड के लोगों को इस राज्य की समस्याओं पर सम्यक तरीके से काम करने की शायद सबसे अधिक ज़रूरत है। राज्य के विकास के लिए ये अनिवार्य शर्त है। ये तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि झारखंड समस्याओं से चौतरफा घिरा हुआ नजर आ रहा है। पहले कोरोना और फिर अन्य कारणों से राज्य के विकास की गाड़ी की गति बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी राज्य सरकार ने युवाओं और किशोरों को केंद्रित कर जिन 4 योजनाओं की शुरुआत की है, यदि उन्हें ठीक से लागू कर दिया गया तो झारखंड किसी से पीछे नहीं रहेगा। स्थापना दिवस पर शुरू की गई इन 4 योजनाओं में मुख्यमंत्री सारथी योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और एकलव्य प्रशिक्षण योजना शामिल हैं। पहली नज़र में ये योजनाएं भले ही बिखरी सी नजर आती हों, लेकिन हकीकत यही है कि इनके माध्यम से झारखंड की भावी पीढ़ी को बेहद सशक्त बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत युवाओं को जहां प्रखंड स्तर पर रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, वहीं मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार 10वीं के बाद ही चयनित छात्रों को कोचिंग संस्थान की फीस के साथ हर माह 2,500 रुपए की छात्रवृत्ति देगी। इसके तहत कुल 7 तरह के तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की कोचिंग के लिए सहायता की जाएगी। इसी तरह गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों से इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले कमजोर आय वर्ग के विद्यार्थियों को सहायता दी जाएगी। विद्यार्थियों को अधिकतम 15 लाख रुपए का कर्ज
उपलब्ध कराया जाएगा। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत यूपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, बैंक पीओ और क्लर्क और रेलवे परियोजनाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराया जाएगा। आयकर के दायरे में नहीं आने वाले परिवार के युवा योजना का लाभ ले सकेंगे। यदि एक वाक्य में कहा जाए तो ये योजनाएं तात्कालिक लाभ के लिए नहीं हैं, बल्कि झारखंड के भविष्य को मजबूत करने के लिए लागू की गई हैं। इसलिए इनका लाभ उठाने की जिम्मेदारी लोगों की है। पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ यदि इन योजनाओं का लाभ उठाया जाए तो फिर आने वाला कल निश्चित रूप से झारखंड का होगा। इन योजनाओं के अलावा झारखंड को अगले 1 साल के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार करनी होगी ताकि आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सके। लगभग खाली हो चुके खजाने को भरने के साथ इस चुनौती का सामना झारखंड कैसे करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इसका सबसे अच्छा विकल्प छोटी छोटी आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना और साथ ही मध्यम दर्जे के घरेलू उद्योगों को मदद देकर आगे ले जाना हो सकता है। जाहिर है इस तरह की योजनाएं बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सभी का सक्रिय सहयोग जरूरी होगा। झारखंड के हर व्यक्ति को ये संकल्प लेना ही होगा। झारखंड के लोगों के लिए ये संकल्प इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि झारखंड जैसे प्रदेश में जहां कई समुदायों का आंतरिक विभाजन है, वहां देश की आबादी का कुल 8% आदिवासी समाज संसद में अपने अधिकारों के लिए कोई राजनीतिक दबाव नहीं बना पाता है। वैश्वीकरण के आज के दौर में आदिवासी समाज चौतरफा हमला झेल रहा है। झारखंड के सियासतदानों को समझ लेना चाहिए कि अब समय राजनीति या आरोप प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि मिल बैठकर एक ठोस रणनीति बनाने का है ताकि इस आपदा का मुकाबला किया जा सके। इसके लिए समाज के सभी वर्गों को आगे आना होगा और जो जहां है उसे वहीं से इस लड़ाई के लिए मोर्चेबंदी करनी होगी। झारखंड बचा रहेगा तो राजनीति भी होती रहेगी और आरोप प्रत्यारोप भी होते रहेंगे, लेकिन अभी दूसरी सभी गतिविधियों को बंद करने का समय है। संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए भी सभी वर्गों को सक्रिय रूप से योगदान करना होगा। आज झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों के मन में केवल एक ही बात आनी चाहिए और वो ये कि हमें हर हाल में इस राज्य के विकास की गाड़ी को दोबारा पटरी पर लाना है। आज़ाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी ज़रूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।